ठीक है, आज पाम संडे है। पाम संडे की शुभकामनाएं आप सभी को। और हिंदी में हम पाम संडे को खजूरी रविवार या खजूर की डालियों वाला रविवार ऐसा भी कहते हैं। आप क्या कहते हैं पंजाब में? कुछ कहते हैं आप लोग या पाम संडे ही कहते हैं? खजूर की डालियों वाला रविवार कहते हैं, है ना? तो कुछ कुछ लोग कुछ कुछ अलग अलग तरह से पाम संडे को आ, बुलाते हैं। तो चाहे कुछ भी हो, हम इस दिन का क्या महत्व है, ठीक है, तो हम देखने वाले हैं। आज का टॉपिक यही है कि व्हाट इज पाम संडे, पाम संडे क्या है, इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, पाम संडे उस सप्ताह की शुरुआत है जो यीशु मसीह के जीवन का अंतिम सप्ताह है। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में जब वो थे, उनके जीवन का अंतिम सप्ताह पाम संडे से शुरू होता है। जो पहला पाम संडे था, उस दिन क्या हुआ, इसका महत्व क्या है? वैसे इस संदेश को मैंने पहले कभी प्रचार नहीं किया पाम संडे के विषय में, ठीक है, लेकिन आज मुझे लगा कि हमें जानना जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक घटना है और प्रभु ने इस दिन जो किया है उसको हमें जानना है, ठीक है। तो ये जो सप्ताह है, ये आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक, ये जो सप्ताह है इसको हम कहते हैं पैशन वीक या पवित्र सप्ताह। कुछ लोग इसको दुख भोग वाला सप्ताह भी कहते हैं, ठीक है। पैशन वीक इसको हम कहते हैं। आज से लेकर अभी आने वाला जो बुधवार है उसको हम ऐश वेडनेसडे कहते हैं, थर्सडे को मॉन्डी थर्सडे कहते हैं, फिर फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो संडे है, पुनरुत्थान का जो दिन है, उसको ईस्टर कहते हैं। तो ये एक एक दिन का एक एक घटना घटी है और एक एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण है अगर अगर हम शास्त्रों को देखते हैं। तो प्रश्न यह है, क्या बाइबल के अनुसार मसीहों को पाम संडे मनाना चाहिए? क्या हमें खजूर की डालियां लेकर और अपने वस्त्रों को बिछाकर हमें प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करे, जैसा जब वो लोग किए थे, तो वैसा हमें भी आज के दिन खजूर की डालियां लेकर हमें भी कुछ ऐसा सेलिब्रेशन करना चाहिए? क्या मनाना चाहिए? क्या बाइबल हमें ये सिखाती है? देखिए, नए नियम में कभी भी कहीं पर भी कोई ऐसा आदेश नहीं है, कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि हम पाम संडे मनाएं या किसी विशेष दिन को धार्मिक रूप से मनाने का भी कोई आदेश नहीं है, चाहे वो पाम संडे हो या गुड फ्राइडे हो या ईस्टर हो या क्रिसमस हो। बाइबल में हमको कहीं पर भी आदेश नहीं दिया गया, कोई आज्ञा नहीं दी गई कि इस दिन को आप मनाएं, ठीक है। विशेष दिनों को मनाना एक्चुअली ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। परमेश्वर ने हमको स्वतंत्रता दी है, आजादी दी है। कोई लोग कुछ दिनों को विशेष मानते हैं और कोई लोग किसी भी दिन को, मतलब हर दिन को भी विशेष मानते हैं। तो ये हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है। लेकिन यहाँ पर एक खतरा भी है। यदि हम लोग ऐसे दिनों को, जैसा पाम संडे है या गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, क्रिसमस है, ये सिर्फ एक परंपरा या रिवाज को ही हम मुख्य बात बना देते हैं कि एक परंपरा है, हमारी एक रीति है, हमारा एक रिवाज है, हम उसी को ही, हम उस ट्रेडिशन को ही हम फॉलो करते हैं, तो ये खतरे की बात है। और यदि हम बिना सच्चाई, उस दिन की सच्चाई को, उस दिन के महत्व को बिना जाने ही हम सिर्फ एक रीति रिवाज की तरह अगर हम इसको मनाते हैं, तो ये भी हमारे लिए खतरा है। और यदि हम सिर्फ दिखावे के लिए ही, बाहरी दिखावे के लिए ही अगर हम ऐसे दिनों को हम मानते हैं या हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी हमारे लिए खतरा है। ट्रेडिशन या रीति रिवाजों को हमें फॉलो करना नहीं है, परंतु हमें उसकी सच्चाई को जानना है। देखिए, इन सारे दिन अगर हमें मानना है तो मानना उचित होता है यदि हम उस दिन मसीह ने हमारे लिए क्या किया, हम उसके स्मरण में, उसकी याद में अगर हम
ऐसे दिनों को हम याद करते हैं तो हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है, हमें सहायता मिलती है यदि हम मसीह पर हम केंद्रित करते हैं। ठीक है, यदि हम बाइबल के विशेष बातों को सीखने में उस दिन के द्वारा अगर हमें मदद मिलती है तो वो लाभदायक है। और साथ ही साथ अगर हमारी आत्मिक उन्नति हो, उन विषयों को अध्ययन करके अगर हमारी आत्मिक उन्नति है, उस सच्चाई को हम जानकर हमारी आत्मिक उन्नति हो, तो उस दिन को हमें याद रखना, स्मरण रखना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं उस दिन क्या हुआ है, पाम संडे के दिन क्या हुआ है, पाम संडे आखिर क्या है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा मत्ती के 21 अध्याय को। वैसे ये जो घटना घटी है ये जो पाम संडे के विषय में, ये चारों जो सुसमाचार है, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका और यूहन्ना, ये चारों सुसमाचारों में ये बात लिखी गई है। लेकिन आज हम मत्ती के 21 में देखेंगे। मत्ती का 21 वहां पद 1 से पद 11 तक। ठीक है, मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान दीजिए। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लेकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। आमीन। आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, आज ये जो पाम संडे का संदेश है, इसको मैं आगे और भी आपको समझाने से पहले एक कहानी में आपको बताऊंगा। एक दिन एक लड़का अपने पिता के पास आता है, अपने पापा के पास आता है और कहता है, पापा मुझे ना एक नई बाइक चाहिए, एक मोटर बाइक मुझे चाहिए, आप प्लीज मुझे दिलाइए, क्योंकि मैंने मेरा लाइसेंस लिया है मोटर बाइक का, मुझे गाड़ी का लाइसेंस मुझे मिला है, मुझे गाड़ी चाहिए। तो पापा ने कहा कि अच्छा तुझे गाड़ी चाहिए तो तुझे 3 काम करना पड़ेगा। बेटे ने कहा, जी पापा मैं करूंगा। तो बाप ने कहा कि ठीक है, सबसे पहली बात तुझे अच्छे मार्क लानी चाहिए, अपनी पढ़ाई में तुझे अच्छे मार्क लाने चाहिए। अभी तो तुझे तेरा ग्रेड अभी डी है, डी से तुझे ए लाना चाहिए, अच्छे मार्क तुझे लाने चाहिए। दूसरी बात, तुझे हर दिन बाइबल पढ़नी चाहिए, हर दिन बाइबल का अध्ययन तुझे करना चाहिए। और तीसरी बात, तेरे बाल बहुत लंबे हैं, तुझे बाल काटने चाहिए। ये 3 बातें बाप ने कही। बेटे ने कहा कि बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं करूंगा। 2 महीने के बाद अभी आता है फिर से एक बार बाप के पास आकर कहता है कि पापा पापा देखो मेरे मार्क्स देखो, अभी जो डी ग्रेड मुझे आता था, अभी मैंने इतना इंप्रूवमेंट किया है कि आज मुझे ए ग्रेड आ गया है, मेरे मार्क्स अभी बढ़िया है। पापा ने कहा, वाह बढ़िया, बहुत अच्छा है, कांग्रेचुलेशंस। और फिर बेटे ने कहा, देखिए आपने जो दूसरा काम बोला वो भी मैंने किया, मैं अब हर दिन बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं हर दिन बाइबल पढ़ता हूं, मैं हर दिन आपको मैं दिखा सकता हूं कि बाइबल में मैं आज तक कितना पढ़ा हूं। पापा ने कहा, अरे वाह बढ़िया, बहुत अच्छा है। लेकिन बाप ने कहा, तूने तो सिर्फ 2 ही काम किए, तीसरा काम तो अभी तक तूने नहीं किया, तेरे बाल तो अभी भी लंबे हैं, तो तुझे बाइक नहीं मिलेगी।
तब ये बोला कि देखिए पापा, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल का अध्ययन कर रहा था, तो मैंने देखा कि बाइबल में कई सारे लोगों के बाल लंबे थे। शमशोन शमशोन के बाल लंबे थे, और मूसा, शायद मूसा के भी बाल लंबे थे, और शायद प्रभु यीशु मसीह के भी बाल लंबे ही थे होंगे। तो मैं प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना चाहता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना चाहता हूं, इसलिए मैंने बाल नहीं काटे। मैं प्रभु यीशु मसीह जैसा जीता था, मैं भी वैसे ही जीऊंगा मैं, तो मैंने बाल नहीं काटे। तो पिता ने कहा कि अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, प्रभु यीशु मसीह के अनुकरण तू करेगा, प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन जीता था तू भी वैसा ही जीवन अभी जी रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत तुझ पर गर्व करता हूं, लेकिन अभी भी तुझे बाइक नहीं मिलेगी। बेटा बोला क्यों, क्यों पापा, मुझे अभी भी बाइक क्यों नहीं मिलेगी? बाप ने बोला देख बेटा, तू प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करता था, करता भी है अभी, है ना? तो एक बात पता है तुझे, प्रभु यीशु मसीह कभी भी बाइक पर नहीं गए, वो पैदल चलते थे। हर जगह जहां पर भी जाते थे वो पैदल ही जाते थे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को तू फॉलो कर और तू भी पैदल निकल ले, ठीक है? हर जगह जहां पे भी तू जाता है तो पैदल चल। ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सच में प्रभु यीशु मसीह के जीवन में उन्होंने हर जगह जहां पर भी गए वो पैदल ही चलते थे, पैदल ही जाते थे। वो नाव में भी सफर किए थे, लेकिन अधिकतर अधिकतर वो ना तो रथों में और ना तो घोड़ों पर, उस वक्त के टाइम वो कहीं पर भी कुछ ऐसे चीजों का उन्होंने उपयोग नहीं किया, वो हमेशा चलते थे। लेकिन एक बार अपने जीवन में बाइबल हमको ये दिखाती है और ये बताती है कि उन्होंने पहली बार एक गधे पर उन्होंने सवार किया, गधे पर बैठ के उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया है। और वही बात आज हम इस मत्ती के 21 अध्याय में हम देख रहे हैं, ठीक है? जैसा हम लोग आजकल हमारे ऐप में हम बुक करते हैं ना, इंडिया में ओला है, उबर है, हाँ, हम टैक्सी बुक करते हैं। उस वक्त प्रभु ने भी अपने लिए एक बुकिंग की, पता है? गधे के बच्चे की बुकिंग की, और पहली बार प्रभु ने उस गधी के बच्चे पर सवार किया, ठीक है? तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर संदर्भ क्या है? अगर आप देखोगे तो वो सप्ताह यहूदियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सप्ताह था, बड़ी हलचल थी। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया से यहूदी यरूशलेम आए, विशेष करके उस सप्ताह, क्योंकि उस सप्ताह के दौरान फसह का पर्व वो मनाने के लिए आए थे। फसह का पर्व, वो उत्साह फसह के मेमने को अर्पित करने के लिए हर यहूदी, हर परिवार यरूशलेम के मंदिर में आया करते थे, और बड़ी हलचल थी, बड़ी भीड़ थी, सारे दुनिया से, संसार से लोग, यहूदी लोग वहां पर आए हुए थे। तो इस संदर्भ में अब प्रभु यीशु मसीह की एंट्री होती है, यरूशलेम में वो प्रवेश करते हैं, ठीक है? तो 21 सॉरी या मत्ती के 21 में हम देखते हैं पहले 3 पद ऐसा लिखा है कि जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। कितने चेलों को? 2 चेलों को। क्या कह के भेजा? अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई पूछे या यदि तुमसे कुछ कहे तो कहो, क्या कहो? कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। देखिए, यदि आप लंबे समय से विश्वासी हो, है ना, हम में से कुछ लोग हैं, आप अपने अपने कलीसिया या अपने अपने क्या और भी अन्य कलीसियाओं में आप गए हो, और बहुत बार प्रचारकों से इस विषय पे, मत्ती के इस 21 अध्याय के इस विषय पे आपने बहुत सारे प्रचार सुने होंगे। तो एक बात पर बहुत जोर दिया जाता है, पता है क्या है वो? गधी का बच्चा, है ना?
गधी के बच्चे के ऊपर इतना जोर देकर प्रचार करते हैं, घंटों घंटों इसी के बात पर, गधी के बच्चे के ऊपर ही प्रचार ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने गधी के बच्चे को चुना। क्यों चुना? गधी का बच्चा कितना महत्वपूर्ण है, हमें कैसे गधी का बच्चा बनना चाहिए, है ना? हम भी नम्रता से, दीनता से, वो कहते हैं कि मैं भी गधी के बच्चे की तरह मुझे बनना चाहिए। हाँ? और कैसे गधी का बच्चा बनकर प्रभु यीशु मसीह को अपने आप पर बैठाना चाहिए। और इतना ही नहीं, जैसे प्रभु यीशु मसीह को वो सम्मान मिला, जैसे प्रभु यीशु मसीह को वो महिमा मिली, जैसे लोग प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने वस्त्र और खजूर की डालियां डालकर उनका सम्मान किए, होशन्ना होशन्ना कहे, वो सम्मान यदि हम गधी के बच्चे और गधी के बच्चे की जैसा यदि प्रभु यीशु मसीह हम पर भी बैठेगा ना, तो हम जहां जहां जाएंगे हमें भी वो सम्मान मिलेगा, वह हमें भी वो महिमा मिलेगी, हमें भी लोग उस रीति से सम्मान करेंगे। यदि हम उतनी नम्रता से, उतनी दीनता से हम अपने आप को गधी के बच्चे के समान अगर हम अपने आप को बनाते हैं, तो हमें भी प्रभु के साथ वो सम्मान मिलता है। इस पर बहुत जोर देकर घंटों घंटों प्रचारक प्रचार करते हैं। ठीक है, ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, आप करो प्रचार, लेकिन हमें फोकस, हमारा केंद्र वो गधी के बच्चे पर होना नहीं चाहिए। उस गधी पे जो बैठा है प्रभु यीशु मसीह, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि वो जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जरूरी है हमारे लिए, है ना? सिर्फ गधी का बच्चा नहीं है, और अपने आप को गधी का बच्चा बनाकर हम दीनता नम्रता से जीवन जीना, सिर्फ वो एक बात पर ही हमें फोकस करना नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमारे लिए समझना आज जरूरी है। इसलिए पाम संडे के दिन क्या हुआ है, पाम संडे क्यों महत्वपूर्ण है, विशेष करके वचन हमें क्या सिखाता है, इन बातों को हमें जानना जरूरी है। देखिए, तो वहां पर क्या हुआ है, 2 चेलों को प्रभु ने भेजा, सामने वाले गांव में जाओ और वहां से इस गधी के बच्चे को ले आओ। लेकिन हम नहीं जानते कि कौन से 2 चेले हैं। पतरस को, यूहन्ना को भेजा, या अंद्रियास को और यूहन्ना को भेजा, हमें पता नहीं, या यहूदा को भेजा, हमें पता नहीं। बाइबल ये नहीं हमें बताती है कि कौन से 2 चेले, लेकिन 2 चेले थे, 2 चेले थे, और उन्होंने क्या किया, प्रभु की आज्ञा को मानकर सीधे सीधे चले गए। प्रभु ने जो कहा उनसे करने के लिए, वो प्रभु की आज्ञा को मानकर चले गए। देखिए, यहां पर उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु जी ऐसा भी काम तुम हमें क्यों दे रहा है, एक गधे गधे को लाने के लिए, गधी के बच्चे को लाने के लिए तू हमें भेज रहा है, ऐसा बेइज्जती वाला काम, ऐसा छोटा काम, ऐसा छोटा काम करने के लिए तू हमें भेज रहा है। वो बुरा नहीं माने, उन्हें जो काम सौंपा गया है, वो चाहे जितना छोटा हो या बड़ा हो या जो कुछ भी हो, वो आज्ञाकारिता से, दीनता और नम्रता से वो काम उन्होंने किया था। लेकिन पता है, आजकल लोग कई सारे कलीसियाओं में, या विश्वासी भी ऐसे लोग होते हैं, यदि उनको कुछ भी काम अगर हम कहते हैं, छोटा सा छोटा भी अगर काम उनको कहने के लिए कहते हैं ना, तो लोग बुरा मानने वाले भी हैं। अगर कहूं कि जो कचरा है उसको साफ कर दो भाई, खाना खाने के बाद थोड़े से जो प्लेट्स है उसको उठा दो, या कुछ बर्तन है उसको साफ कर दो, या टॉयलेट है टॉयलेट क्लीन कर दो, दूसरे जो खाए हुए हैं उनका झूठा प्लेट निकाल कर फेंक दो। थोड़े लोग हैं जो इन छोटी छोटी बातों के लिए भी बुरा मानते हैं और कहते हैं कि हमें इतना छोटा नीच काम हमको पास्टर जी देते हैं, और हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? हमारी भी कोई इज्जत होती है ना, हमारा भी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट होता है कि हम ऐसे काम करें क्या? ऐसा बुरा मानने वाले भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन बताए, हमको, जो हम परमेश्वर के संतान है, हमारे लिए छोटा सा छोटा काम भी अगर हम करते हैं, नीच काम भी अगर हम करते हैं,
जो संसार की दृष्टि में नीच है, लेकिन हमारी दृष्टि में हम परमेश्वर के लिए करते हैं, हम प्रभु के लिए करते हैं, और छोटा सा छोटा काम भी प्रभु कहता है कि उसका प्रतिफल तुमको मिलेगा। वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी अपने काम को नजरअंदाज नहीं करता है। छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, वो उसका प्रतिफल हमको देता है। और हम प्रतिफल के लिए नहीं करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के लोगों को हम प्रेम करते हैं, इसीलिए हम, चाहे वो जैसा भी काम क्यों ना हो, प्रभु की सेवा में जैसा भी काम क्यों ना हो, हम वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं। आमीन। तो ये छोटी सी बात है, यहां पर हम सीख पाते हैं। ठीक है, तो तीसरा वचन क्या कहता है वहां पे पता है? वचन ऐसा कहता है कि यदि तुम में से, तुमसे, ठीक है, ये दो दो चेलों से प्रभु ऐसा कहता है कि यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। इन बातों पे आप फोकस कीजिए, इन बातों पे आप ध्यान दीजिए। प्रभु को इनका प्रयोजन है। आपके बाइबल में क्या लिखा है? एक बार पढ़िए आप। वही है, यदि तुमसे कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। हाँ, प्रभु को इनका प्रयोजन है। हाँ, कुछ कुछ वर्षन में ऐसा लिखा है कि प्रभु को इनकी आवश्यकता है, जरूरत है। अब सोच के देखिए एक बार, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि सारे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, सृजनहार, जिसने सब कुछ बनाया है, उसको एक गधे के बच्चे की आवश्यकता है। प्रभु को इनका प्रयोजन है, प्रभु को इनकी जरूरत है, प्रभु ऐसा कह रहा है। सृष्टिकर्ता, सृजनहार को अपनी सृष्टि में एक छोटे जानवर की जरूरत है। और पता है, ये आज हम पर भी लागू होता है, आज हम पर भी लागू होता है। हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या मैं अभी भी परमेश्वर के काम आ सकता हूं? क्या कोई ऐसी सेवा है जो मैं आज कर सकता हूं, जो मेरे दिनों को सतर्क बना दे? या मेरी प्रभु को जरूरत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं कहता हूं, आज प्रभु को हमारा भी प्रयोजन है। प्रभु चाहे तो कुछ भी कर सकता है, प्रभु चाहे तो स्वर्गदूतों को भी भेज सकता है अपने कामों को पूरा करने, अपनी योजना को पूरा करने। लेकिन आज प्रभु क्या चाहता है, प्रभु हमसे क्या चाहता है? प्रभु को हमारा प्रयोजन है, प्रभु को हमारी जरूरत है। परमेश्वर को आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी उसे यरूशलेम की सड़कों पर उसे ले जाने के लिए गधे की जरूरत थी। अपने काम को पूरा करने के लिए उसे हमेशा किसी न किसी चीज या किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत रही है। उसने मनुष्यों को अपनी योजना पूरी करने के लिए, अपने कामों को पूरी करने के लिए मनुष्यों का उपयोग उसने हमेशा से किया है। उसके पास आपके लिए अभी भी करने के लिए उपयोगी काम है। प्रभु के पास बहुत काम है आपका उपयोग करने के लिए। तो क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि परमेश्वर का पुत्र अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इतने निचले साधनों का भी उपयोग करे? जब एक गधे के बच्चे को उसका उपयोग परमेश्वर कर सकता है, तो क्या आपका उपयोग नहीं कर सकता? सोचिए इसके बारे में। ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता को हमारी आवश्यकता है, और वह हमें अपनी शाश्वत योजना में शामिल करना चाहता है। अपनी योजना में वो अपने हमें शामिल करना चाहता है। वो सर्वशक्तिमान है, हम जानते हैं, और किसी भी वो प्राणी पर वो निर्भर नहीं है। क्या परमेश्वर हम पर निर्भर है अपनी योजना को पूरा करने के लिए? क्या अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या वो हम पर, अपनी सृष्टि पर वो निर्भर होता है? वो नहीं। फिर भी उसने अपने कार्यों को साधारण मानवीय साधनों के माध्यम से पूरा करने का उसने विकल्प चुना है। बहुत बहुत आश्चर्य की बात है। इसीलिए मैं कहता हूं, आज परमेश्वर को हमारी जरूरत है। प्रभु कहता है, धर्मेंद्र तुम्हारी जरूरत है, रूथ तुम्हारी जरूरत है, विष्णु मुझे तुम्हारी जरूरत है।
ठीक है, तो आज हमारे आगे ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं, क्यों प्रभु जी ने गधी के बच्चे को ही लाने के लिए क्यों कहा, गधे को ही क्यों कहा लाने के लिए। देखिए, इसका प्राथमिक और सबसे जो जो जवाब है, इसका जो जवाब हमको पद 4 और 5 में मिलता है। पद 4 और 5 में वचन ऐसा कहता है, ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। कौन सी भविष्यवाणी वहां पर की गई है? सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। तो इस भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के आने के लगभग 450 या 500 साल पहले जकरिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई। अगर आप जकरिया की किताब आप देखोगे तो वहां पर आप 9 के 9 में आप देख पाओगे यही भविष्यवाणी वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो यरूशलेम में प्रवेश करने वाला है, सियोन की बेटी मतलब इजराइल के लोगों से परमेश्वर के द्वारा ये भविष्यवाणी जकरिया करता है। और यह एक चिन्ह है इजराइल की प्रजा के लिए, यह एक चिन्ह है कि उनका राजा जो दीन है, जो नम्र है, विजय की घोषणा करते हुए यरूशलेम में वो प्रवेश करेगा गधे के बच्चे पर बैठे हुए। तो ये भविष्यवाणी की पूर्ति है। तो यहां पर एक सवाल भी आ जाता है, भैया क्यों गधे को ही क्यों प्रभु ने चुना है, गधे पर ही क्यों वो बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया है, घोड़े पर क्यों नहीं? सुन सकते हैं ना आप, घोड़े पे आ सकता है वो, या और किसी अन्य जानवर पे बैठ के, जैसे शेर पे बैठ के भी आ सकता है ना, क्योंकि वो सारे सृष्टि का सृजनहार है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है ना। फिर गधे को ही क्यों प्रभु ने चुना, गधे पर ही क्यों वो बैठकर आया, जबकि हम कहते हैं कि गधा एक ऐसा जानवर है जिसको हम लोगों की बेइज्जती करने के लिए हम उपयोग करते हैं ना। अरे वो तो गधे जैसा है, हम कहते हैं ना, उसकी बुद्धि गधी जैसी है ना। किसी बेवकूफ इंसान को हम देख के हम क्या कहते हैं, ये तो गधा है ना। तो फिर गधे को क्यों परमेश्वर ने, प्रभु ने गधे को चुना, गधे को चुना? देखिए, इसका जवाब है, एक तो है जो भविष्यवाणी की गई है उसकी पूर्ति, और दूसरी बात यह है कि गधे की जो छवि है, युद्ध के घोड़ों के विपरीत, युद्ध के घोड़ों के विपरीत एक शांतिपूर्ण राजा का प्रतिनिधित्व करती है। जब प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठ के यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, तो वो शांति की घोषणा कर रहा है, शांति का राजकुमार शांति की घोषणा करते हुए अब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। यदि वो घोड़े पर बैठता तो घोड़ा पता है किसको दर्शाता है? न्याय को दर्शाता है, न्याय को। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह शांति का प्रचार करते हुए, शांति की स्थापना मैं करने आया हूं, उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप की घोषणा, शांति की घोषणा करते हुए प्रभु घोड़े का उपयोग किया है। पुराने नियम में भी हम देखते हैं कुछ ऐसे राजा थे जो घोड़े पर सवार किए शांति को प्रकट करने, शांति का ऐलान करने वो आए थे। तो प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य था वो राज्य आत्मिक राज्य था, वो संसारिक राज्य नहीं था। लेकिन दुख की बात यह है कि इसी बात को लोग समझ नहीं पाए। तो वहां पर क्या किया लोगों ने, क्या किया? चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। अब लोगों ने क्या किया, और बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए
और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। यूहन्ना के 12 अध्याय में हम देख पाते हैं कि यूहन्ना कहता है कि खजूर के पेड़ की डालियां रास्ते में, मार्ग में उन्होंने बिछाई। ठीक है। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। ठीक है। तो अपने कपड़े मार्ग में बिछाए लोगों ने और खजूर के डालियों को काट कर उन्होंने मार्ग में बिछाई। और वो लोग क्या कह रहे थे, क्या पुकार रहे थे? दाऊद के संतान को होशाना। जब ये लोग दाऊद की संतान कहकर पुकार रहे थे, तो दाऊद की संतान कौन है? ये लोग पहचान रहे थे कि ये मसीहा है। ठीक है। दाऊद के वंशावली या अब्राहम तक अगर हम जाते हैं तो अब्राहम की वंशावली या आदम तक भी अगर हम जाते हैं तो जो सर्प के सिर को कुचलने वाला मसीहा की जो प्रतिज्ञा की गई है, उसको यह पहचान कर दाऊद के संतान, हमारे मसीहा, हमारे उद्धार करता, क्या कह रहे हैं? दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। अब यही भी बात ये लोग जो पुकार रहे थे, यह हम देख पाते हैं कि यह भजन संहिता का 118 में इसी बात को वहां पर लिखा गया है। आप निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि होशाना, होशाना का मतलब क्या है? होशाना का मतलब क्या है? यह सन्ना, इसको इब्रानी में अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब होता है, हे यहोवा, हम विनती करते हैं, हमारी रक्षा कर, हमें बचा। हे परमेश्वर, हम विनती करते हैं, हम भीख मांगते हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें बचा। हमारे का मतलब ये होता है। तो ये लोग पुकार पुकार कर, चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि हमें बचा। और इसलिए पता है आपको, उनकी जो पुकार थी, वो जो किस रीति से प्रार्थना कर रहे थे, वो बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन था, लोगों को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए ही था वो। लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के मकसद को गलत समझा। वो क्या समझ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जो आया, गधे पर बैठकर जो ये राजा आ रहा है, ये हमें रोमी सरकार से, रोमी के जो शासक थे, उनसे हमें छुटकारा दिलाएगा, उनसे हमें बचाएगा। इसलिए वो पुकार पुकार कर कह रहे थे कि अब प्रभु आ गया है, अब होसन्ना, आकाश में होसन्ना, प्रभु जी परमेश्वर, हमारी तू रक्षा कर, हम विनती करते हैं, हमें तो बचा ले। किससे? रोमियों से हमें बचा ले। पता है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक राजनीतिक राजा के समान देखा, एक पॉलिटिकल लीडर की तरह देखा, एक आत्मिक राजा की तरह नहीं देखा। उन्होंने उनके बीच जो मसीहा था, उस मसीहा को उन्होंने गलत समझा। लोग अपेक्षा कर रहे थे, क्या अपेक्षा कर रहे थे? कि रोमी शासन से उनको मुक्ति मिल जाएगी। परंतु यीशु क्यों आया था? पाप से उद्धार देने के लिए। जो रोमी शासकों से बड़ा जो पाप है, उससे उद्धार देने के लिए, शैतान से छुटकारा देने के लिए, शैतान के कामों का विनाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य वही था। और इसी कारण पता है, जिन्होंने होसन्ना कहकर पुकारा, इनमें से कई लोग शुक्रवार के दिन पता है क्या कहे? सूली पे चढ़ाओ। जिसको ये बड़े ऊंचे आवाज से पुकार पुकार कर दाऊद की संतान होसन्ना होसन्ना कह रहे थे, उसी को अब ये शुक्रवार के दिन क्या कहा इन्होंने? सूली पे चढ़ाओ, इसको सूली पे चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीहा को गलत समझा। उनके बीच ही उद्धार करता रहा, उद्धार करता उनके बीच में था, मसीहा उनके बीच में था, लेकिन मसीहा को इन्होंने
गलत समझा, उसके उद्देश्य को गलत समझा, उसके वचनों को गलत समझा, उसके आने के मकसद को गलत समझा। पता है आज के दिन भी ऐसा ही है। कई सारे विश्वासी, कई सारे लोग, कई सारे कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह को, जो बाइबल का यीशु मसीह है, जो बाइबल के यीशु मसीह, उसका उद्देश्य जो है आने का, आज गलत समझ रहे हैं। उनको क्या चाहिए? उनको सिर्फ ऐसा यीशु चाहिए जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे, उनकी जरूरतों को पूरा करे, उनकी भूख मिटाए, उनको अच्छे घर दे, उनको अच्छी नौकरी दे, पैसा दे, धन दे, उनकी सारी दिक्कतें, आवश्यकताओं को पूरा करे, मिटा दे। ऐसा यीशु चाहिए। और आजकल बहुत ऐसा ही प्रचार हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, उस सच्चे सुसमाचार की जो सच्चाई है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो पाम संडे हमें यह सोचने पर मजबूर करता है। पता है क्या? पहली बात, क्या मैं वास्तव में यीशु को राजा मानता हूं? क्या वास्तव में प्रभु मेरे मन का राजा है, या मैं सिर्फ उसको अपनी आवश्यकताओं के लिए मैं उपयोग कर रहा हूं? जो राजा उस गधी के बच्चे पर बैठ कर आया, यरूशलेम में प्रवेश किया, क्या उसका उद्देश्य सिर्फ मेरी जरूरतों को, मेरे ही लिए संसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए है, या वो मेरा उद्धार करता बनकर, राजा बनकर, मेरे मन का, मेरे जीवन का राजा बनकर जो आया, क्या उसको मैं पहचान रहा हूं? दूसरी बात, क्या मेरा विश्वास सच्चा है, या केवल उन लोगों की तरह है जो सिर्फ भावुक होकर, भावनात्मक रूप से उनका विश्वास था, या कुछ क्षण के लिए, क्षणिक उनका विश्वास था, जो सच्चा विश्वास नहीं? क्या मेरा विश्वास ऐसा है? तीसरी बात, क्या मैं एक नम्र उद्धारकर्ता का अनुसरण आज कर रहा हूं? पाम संडे ये सारी बातों को सोचने में हमें मजबूर करता है। पाम संडे के दिन यह हमें सोचना है कि वो राजा जो नम्र है, क्या मैं उस राजा का अनुकरण करता हूं जो यरूशलेम में मेरे लिए प्रवेश किया, दुख सहने, दुख उठाने, सब कुछ जानते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने, भविष्यवाणी को पूरा करने। अभी तक हम लोगों ने वो गीत गाया ना, आखिरी गीत, मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की। पता है उसमें है ना, ओ सन्ना, ओ सन्ना यीशु राजा की। पता है ये कहां से निकला? ये अभी हम मत्ती 21 में जो हम पढ़ रहे हैं, वहीं से है ये। तो क्या हम भी ये गीत को जब हम गा रहे हैं, तो केवल प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसे राजा के रूप में देख रहे हैं जो सिर्फ हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, या एक ऐसे राजा के रूप में हम उसको पुकार रहे हैं जो मेरे मन का राजा है, जो मेरे मन पर राज्य करता है, मेरे निर्णयों पर राज करता है, मेरे हर दिन के उठने बैठने, आने जाने, हर दिन के मेरे सोच और विचारों पर वो राज्य करता है। सोचने की बात है। देखिए, एक बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। एक दिन आएगा, जो ये राजा गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया, एक दिन आने वाला है जब यही राजा एक घोड़े पर सवार होकर इस संसार में आएगा और न्याय करने आएगा। प्रकाशित वाक्य में हमको बताया गया है कि परमेश्वर का प्रचंड क्रोध, उसका न्याय जब इस संसार पर, इस पृथ्वी पर उंडेला जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह घोड़े पर आएगा और न्याय करेगा। लेकिन जो उद्धार प्राप्त है, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो उद्धार प्राप्त नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो परमेश्वर के उस प्रचंड क्रोध का उनको सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, जो परमेश्वर की संतान है, उनके लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। एक बार देखिए 7वें अध्याय में उसका 9 से 10, प्रकाशित वाक्य 7 का 9 से 10, ऐसा वहां पर लिखा है।
प्रकाशित वाक्य का 7 का 9 से 10। इसके बाद मैंने दृष्टि की और हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, आमीन, खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो, आमीन। पता है ये भीड़ में कौन रहेगा? उस दिन हम लोग उस परमेश्वर के सिंहासन के आगे, उस मेमने के सिंहासन के आगे हम लोग भी खड़े होकर अपने हाथों में क्या रहेंगे? खजूर की डालियां। जब हम सड़कों पर बिछाएंगे नहीं, लेकिन हमारे हाथों में खजूर की डालियां लेकर हम उस मेमने का जय जयकार करेंगे, उस परमेश्वर का जय जयकार करेंगे जो उस सिंहासन पर बैठा है, जो श्वेत वस्त्र पहनकर उसके आगे बैठे खड़े हैं। जो प्रभु के है उनका यह सौभाग्य है, उनका यह सौभाग्य है। तो आज प्रभु का वचन हमें उत्साहित करता है। हम आशा कर सकते हैं कि उस दिन हम भी खजूर की डालियां लेकर प्रभु का जय जयकार करेंगे। उत्साह के साथ हम वो प्रभु के विजय की घोषणा हम करेंगे, क्योंकि वो अकेला ही है हमारे स्तुति के योग्य, हमारे आराधना के योग्य। वो अकेला है, वो एक ही मेमना है जो हमारे पापों को हर लिया है, क्षमा किया है, हमारे लिए अपना लहू बहा है। तो आज ये पाम संडे के अवसर पर ऐसे राजा को हम याद करें और हम उसकी सच्ची प्रजा बने। प्रभु हमें आशीष दे। चलिए हम लोग खड़े होकर प्रार्थना करें।